नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट साइंस का चैप्टर एनसीईआरटी का उसको करने वाले हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 में हम थ्योरी करेंगे, पार्ट 2 में इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। तो जैसे कि अगर ये मैग्नेट है तो इसके आसपास मैं आयरन रखूंगा तो कोई एक रीजन होगा, वहां तक तो ये अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जो ये रीजन एरिया है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, ये ध्यान रखना आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए इमेजिनरी लाइंस का यूज किया जाता है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अभी देखिए, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर ये यहाँ पर एक मैग्नेट है तो ये नीली वाली लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन जो होता है वो इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाता है और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है। तो इनसाइड मैग्नेट तो ये ऐसे डायरेक्शन होगा, यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में, और आउटसाइड ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है। देखिए ऐसे करके जा रहा है, यहाँ से गोल घूम के नॉर्थ से साउथ इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आगे है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट फील्ड इज शोन बाय क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। तो जहां पर फील्ड लाइन की क्लोजनेस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जब इनके बीच में डिफरेंस होगा तो वो क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड जो है होगा वो थोड़ा सा वीक होगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कहीं पे भी टच नहीं हो रही है। यहाँ आपको लग रहा होगा टच हो रही है, लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। आगे देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो व्हेन एन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड कंडक्टर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो कोई कंडक्टर है, उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, करंट पास किया जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब यहां पर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहां पर क्या किया गया है? यहां पर ये बैटरी है और ये वायर लगाया गया है। यहां पर ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है। इसमें ये कार्डबोर्ड लगा दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है? आयरन नेल्स रख दिए गए। तो जब ये करंट स्टार्ट हुआ तो ये आयरन नेल्स हैं वो ऐसे गोल गोल घूमने लग गए। ठीक है, तो ये गोल गोल क्यों घूमने लग गए? क्योंकि यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका था। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बना था। तो पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो ऐसे करके सर्कल्स ऐसे गोल गोल घूमते हैं वो नेल्स जो है। ठीक है, इंडिकेटिंग अ फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर वायर। दिस एरो इन द सर्कल शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो देखिए, अगर यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन अभी ऐसे जा रहा है, अगर इसको अपोजिट कर देते हैं तो जो ये सर्कुलर जो मोशन हो रहा है नेल्स का, उसका डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाता है। तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। तो करंट की जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर से जितनी दूर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। जितना पास होगा वायर के उतना ज्यादा ही हमारा क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैन बी फाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो देखिए, अगर हम किसी अपने राइट हैंड को ऐसे घुमा लेते हैं उंगली को और थंब को ऐसे कर लेते हैं, तो जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन बताता है और जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो वहां पर स्ट्रेट कंडक्टर था, यहाँ पर ये सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप में ये कार्डबोर्ड में बीच में ऐसे छेद कर दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर आयरन नेल्स डाली गए। तो उसके बाद जब करंट पास किया जाता है तो ऐसे गोल गोल यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी का जो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसको यहाँ पर इस डायग्राम में बता रखा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके रेडियस ऑफ कॉइल के, नंबर ऑफ टर्न्स और स्ट्रेंथ ऑफ करंट का।
तो रेडियस ऑफ कॉइल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा बार इसको ऐसे घुमाया गया है उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी इसी तरीके से पहले स्ट्रेट लाइन था, फिर उसका सर्कुलर लूप, अभी ये सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड का कुछ ऐसे ही शेप बनता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड रिफर्स टू अ लॉन्ग थिन लूप ऑफ वायर रैप्ड अराउंड अ मेटेलिक कोर। तो ये मेटेलिक कोर के अराउंड पे ऐसे वायर बांध दिया जाता है, उसके बाद ये करंट पास कराया जाता है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। तो इसी तरह के ये सिस्टम को क्या है, हम सोलेनॉइड्स जो होते हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दो वर्ड से बना है। तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। और इसमें क्या है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, उतना स्ट्रॉन्ग हम बना सकते हैं, ठीक है। उसको कंट्रोल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, ठीक है। तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है और ये इसका सेटअप है। ये आगे देखते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स भी प्रोड्यूस होती है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसे स्टैंड बना रखा है, इसको वायर से एक ये एल्यूमिनियम की रॉड यहाँ पर बना रखी है और इसको ऐसे रखा गया है कि ये मैग्नेट है, इसके बीच में रखा गया है, ठीक है। और ये नॉर्थ है और साउथ ऐसे ही इसका डायरेक्शन होगा, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। उसके बाद ये पूरा सर्किट ऐसे बना दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, जब करंट पास करा गया तो ये जो एल्यूमिनियम ये रॉड है ये लेफ्ट साइड की तरफ घूमी, और जब इसके करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया गया तो ये राइट साइड की तरफ घूमी। तो इससे क्या पता चलता है, फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई एक करंट कैरिंग रॉड, तो उस पर क्या है, एक फोर्स एक्सर्ट हुआ, ये पता चलता है। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स। जैसे मैंने बताया, अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पर पूरा का पूरा ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ ऑफ कंडक्टर, इन तीनों चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हमें पता है, ये चीज बढ़ेगी तो हमारा फोर्स भी बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से और लेंथ को L से, ठीक है। तो ये इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का डायरेक्शन है, इसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जो भी हम आगे देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ये तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है और ये थंब इन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये तीनों, तो इनसे क्या पता चलता है, थंब जो है वो फोर्स या मोशन का डायरेक्शन बताएगा, फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और मिडिल फिंगर करंट। तो इसको याद भी ऐसे कर सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड ऐसे करके याद करते हैं, ठीक है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन बताएंगे ये, ठीक है। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहां पर मैं इसकी वर्किंग नहीं बता रहा हूं, ये मेन पॉइंट्स जो एग्जाम से रिलेटेड है वो बता रहा हूं, ठीक है। वर्किंग कोई एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछना मुश्किल है एमसीक्यूज में, इसीलिए ये हम देख रहे हैं। तो इसमें ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मोटर क्या करता है, जैसे पंखे में मोटर लगा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलेगा और वो क्या है, ऐसे गोल गोल घूमेगा। तो ये घूमने वाला जो मोशन है ये हमारी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कम्यूटेटर क्या होता है। तो कम्यूटेटर इज अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू अ सर्किट। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिवर्स करने वाले डिवाइस को कम्यूटेटर कहते हैं। आर्मेचर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वुंड। कोई आयरन कोर है, उसके अराउंड अगर वायर को रैप कर दिया गया है, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे इस चीज को, ठीक है। जैसे कि हमने सोलेनॉइड में देखा था वही चीज है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस करंट इन अनदर कंडक्टर। तो एक कंडक्टर का अगर मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करेंगे तो दूसरे कंडक्टर में इंड्यूस हो जाएगा करंट, ठीक है। तो इसी चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और ये फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। वो क्या होता है, तो जैसे लेफ्ट हैंड थंब रूल था वैसे राइट हैंड थंब रूल है। अब उसमें फादर यानी कि
एफ से हमने याद किया था फोर्स, तो यहाँ फोर्स की जगह मूवमेंट ऑफ कंडक्टर हो जाता है और बाकी सेम है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है, तो मिडिल फिंगर हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा और थंब बताएगा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। उसमें फोर्स था, इसमें ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जनरेटर ये वही जनरेटर है जो शादियों में मंगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मोटर का उल्टा करता है। मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी, इसको मोशन मिलता है, उसको ये क्या कन्वर्ट करता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, दो तरह के जनरेटर होते हैं। एसी जनरेटर हमारा एसी करंट जनरेट करता है और डीसी वाला डीसी। ठीक है, तो एसी जनरेटर में क्या होते हैं, स्लिप रिंग्स होती हैं, और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। इसको बस ऐसे ही ध्यान रख लीजिएगा। अभी हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ही यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटर जो है विच कीप्स द करंट फ्लो इन द यूनिफॉर्म डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन बनाए रखता है कम्यूटेटर। डीसी करंट में क्या है, इसका आगे देखते हैं। अभी देखिए एसी करंट क्या होता है, चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एसी करंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपना क्या है, डायरेक्शन चेंज करता है। डीसी क्या है, सेम डायरेक्शन में रहता है डीसी करंट जो होता है। इंडिया में हर एक 1/100 सेकंड में क्या है, एसी करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1/100 करेंगे तो उससे ये, अच्छा उसका इससे लेना देना नहीं है, 1/100 सेकंड में ये टाइम चेंज हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इन इंडिया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना है, ये इससे इसका लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वाला। ठीक है, इसको ध्यान नहीं रखना। हर एक 1/100 सेकंड में ये चेंज हो रहा है एसी करंट का डायरेक्शन, और ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो यूज किया जाता है प्रिवेंट डैमेज टू अप्लायंसेस ड्यू टू ओवरलोडिंग। बहुत ज्यादा करंट अगर आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है ओवरलोडिंग से बचाने के लिए अप्लायंसेस को। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये 3 तरह के वायर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रीन वायर, रेड वायर, ब्लैक वायर, ये ऊपर इंसुलेशन होती है। तो ग्रीन वायर जो है वो अर्थ वायर होता है, रेड वायर लैब वायर के लिए यूज किया जाता है, और ब्लैक वायर हमारा यूज करा जाता है न्यूट्रल वायर के लिए। तो हमारे ये थ्योरी वाला पार्ट इस चैप्टर का यहीं पे खत्म होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। पार्ट 2 में हम क्या इससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो एमसीक्यू आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपने जो सीखा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसे ही मैंने सभी चैप्टर्स के 9th और 10th के साइंस के लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमने जो ASPRT के लिए इंपॉर्टेंट है उसके सारे के सारे चैप्टर्स हमने कर रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, साइंस फॉर ASPRT। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी मेरे वीडियो से रिलेटेड PPT या PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ASPRT की तैयारी के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए डेली वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।